हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो आपकी न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसके चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 10 पे जो फिगर इट आउट दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आज हम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो 3 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार चैनल पे चेक कर लें। आज हम करेंगे 4, 5 और 6 और इसके जो 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं 7, 8, 9 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। क्या कहा कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया दिया है आपको। एरिया कितना दिया है, 441 मीटर स्क्वायर। इसकी साइड्स निकालना है, जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं ना, ये साइड्स निकालना है। चारों साइड बराबर होंगी, ऑब्वियसली स्क्वायर है तो एरिया दिया है और साइड्स हमें निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले की क्लासेस में भी करा हुआ होगा, क्लास 7th में। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 441 मीटर स्क्वायर। लेंथ निकालनी है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, लास्ट क्लासेस में आपने सॉल्व करा हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर इसको आप साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। साइड मतलब साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। कितना दिया है देखिए, यानी कि ये जो साइड स्क्वायर है इज इक्वल टू 441 होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है और यही आपको दिया है। ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए, यानी साइड स्क्वायर इज 441। स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको के लिए थोड़ी सी हो सकता है न्यू हो, स्क्वायर जब भी इधर जाएगा इक्वल टू के उस तरफ वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर का रूट और रूट का स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया रूट में बदल गया। 441 का हमें रूट निकालना है, 441 44819 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 14 बचा, 3 4 जा 12 21 बचा, 3 7 जा 21 7 1 8 और 8 4 12, ये भी 3 से जाएगा। आपको पता करना हो 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा, तो तीनों को प्लस करके देख लीजिए। अगर प्लस करके 3 के टेबल वाला नंबर बन रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 49 क्लियर दिख रहा है, 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7। क्या हुआ, 3 का ग्रुप बन गया और 7 का, यानी ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 रूट के अंदर। रूट से बाहर आने की कंडीशन क्या है, दो के ग्रुप होना चाहिए। इन दोनों का ग्रुप 1 हो जाएगा बाहर आके, इन दोनों का ग्रुप 1 हो जाएगा बाहर आके। 3 7 जा 21, यानी 21 मीटर आपका आंसर है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमसे क्या कहा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड होता हो, 9 से भी और 10 से भी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ना आपने क्लास 7th में करा हुआ है। क्या डिफरेंस है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, ये स्क्वायर नहीं था क्लास 7th में आपका, क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्लास 7th में आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को देते थे जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करते हैं इस केस में, इस केस में सिंपल हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिल जाएगा जो तीनों से डिविजिबल हो। उसके बाद की एक स्टेप है वो हम सॉल्व करते हुए देखेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 कैसे लिखेगा, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 4, 9, 10। सिंपल आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 4, 9 और 10। 2 2 जा 4, 9 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 9 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5,
3115 5, ठीक है, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एलसीएम ऑफ 4 9 10 कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 3 3 9 9 4 36 36 5 180 180 आपका एलसीएम आ रहा है। अब अगर यहाँ पे तो ये आ गई स्मॉलेस्ट नंबर की बात, ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गई आपके स्मॉलेस्ट नंबर की बात कि स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों से जो डिविजिबल है वो 180 है। क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, पेयरिंग होनी चाहिए, 180 के फैक्टर्स में पेयरिंग होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 की तो पेयरिंग हो रही है, देखिए 3 की भी पेयरिंग हो गई, 5 की पेयरिंग नहीं हो रही। Here 5 is not in pair और 5 पेयर में नहीं है तो 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, is not a perfect स्क्वायर। अब इसको अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हो, क्योंकि हमें तो स्क्वायर नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट तो मिल गया, तो सिंपल सी बात है परफेक्ट स्क्वायर आप इसको कैसे बना सकते हो, एक 5 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम दोनों जगह एक एक 5 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 दे सकते हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आप करेंगे क्या हो गया 180 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 500 5 8 40 करिए 4 900। अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग हो गई, 2 2 की, 2 2 हो गए, 2 3 हो गए, 2 5 हो गए। तो क्या कौन सा ऐसा नंबर है, तो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 9 10 इज 900। आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल सा जो लास्ट क्वेश्चन था उसी को तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा दे दिया। क्या आपको 9408 को देखो किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब ये क्लियर है कि 9408 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई नंबर है 9408 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो अभी हमने करा था 180 मिला था हमें दिख रहा था कि 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या करा था उसके फैक्टर्स में जो अकेले वाले नंबर थे जो ग्रुप में नहीं थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट वो जो 180 आया था ना वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया। देखिए सेम है लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 9508 को किससे मल्टीप्लाई करा जाए, तो सबसे पहले तो फैक्टर्स ले ले 9408 के, ठीक है 9408। इवन नंबर है 2 से जाएगा, जब तक इवन नंबर होता है 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 2 4 8 14 बचा, 2 7 14 0 2 4 8। अगेन इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 5 10 2 2 4। अगेन इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 1 2 2 1 2 14 बचा, 2 7 14 12 बचा, 2 6 12। अभी भी 2 5 10 17 बचा, 2 8 16 2 8 16। अगेन 2 2 2 4 18 बचा, 2 9 18 2 4 8 2 1 2 2 4 8 2 7 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर बन गया। 7 1 8 4 12 3 से जा रहा है, 3 से करते हैं। 3 4 12 3 9 27 49 हो गया।
7 7 सा 49 और 7 1 सा 7। तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें, क्या क्या है फैक्टर्स, यहाँ पे मैं दूसरा लिख रही हूँ। 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, फिर 1 बार 3 है, फिर 2 बार 7। ग्रुप देख लीजिए किस किस का बन रहा है। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, 7 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसके पास क्या कम है, एक 3 कम है। क्या लिखेंगे हम, here 3 is not in pair, so multiplying both side by 3। यहाँ पे हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो तो हमें पहले से ही पता था। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 9 5 0 8 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, हो गया ग्रुप में। अब देखिए एक ग्रुप ये बन गया, ये 2 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप, ये 7 का ग्रुप और 3 का ग्रुप इसके साथ हो गया। यहाँ पे आंसर देखें क्या आता है। 3 8 सा 24, 3 4 सा 12, कैरी ओवर 1, 3 9 सा 27, 28, 28,224। यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकालना है ना। हमने लास्ट क्वेश्चन यहीं तक छोड़ दिया था, मल्टीप्लाई करके हमने ग्रुप नहीं बनाए थे प्रॉपर, क्योंकि हमें वहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना था। यहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट में कर देते हैं। इन दोनों का ग्रुप 2, ये ग्रुप एक बार 2, 3 इंटू 7, 7 3 सा 21, 42, 84, 168। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 28224 विल बी 168। दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी आपकी मैथ्स की बुक में आपको जहां भी कंफ्यूजन या डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।